कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी घनश्याम मुकुंद मुरारी नंद आनंद राधे गोविंद घनश्याम मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी घनश्याम मुकुंद मुरारी घनश्याम मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी घनश्याम 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 मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण राधे गोविंद कृष्ण मुरारी घनश्याम मुकुंद मुरारी घनश्याम मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण नंदन श्याम सुंदर भगवान की राधे वन कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय सीताराम जय जय श्री राधे। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री माँ के प्यारे लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवान शाकलप्तरु शरणागत सर्वोत्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रतिभासः कनककपिसंभयजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशत गीतकीर्तिः।
बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव अपने परिकर के एक एक भक्त से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। गौरांग देव क्यों अब संन्यास ग्रहण करने की मन में आ चुकी है। तो सबसे पहले श्री नित्यानंद प्रभु को अवगत कराया अपने विचारों से। वो तो अधीर हो गए, पर उनका विचार था कि ये सारे भक्त परिकर आपके बिना कैसे जीवित रह सकेंगे। आपके पीछे वो अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। माता शची का क्या होगा, माता विष्णु प्रिया माता का क्या होगा। प्रभु तो समझाते हैं कि भाई सबके प्राण तो अपने अपने कर्मों के अधीन है। जितनों दिनों तक संबंध होता है उतने दिन तक ही रहता है। सभी अपने प्रारब्ध के कर्मों के विवश हैं। किसी तरह उनको समझाया तो मुकुंद दत्त के पास गए। वहां कहा, अब न जाने तुम्हारा पद भजन सुनने को कब मिलेगा। तुम तो बड़ा मधुर गाते हो। क्यों प्रभु? मुकुंद कहते हैं, मैं तो सेवक हूं, जब आज्ञा होगी तभी गाऊंगा। गौरांग प्रभु ने कहा, नहीं, अब हम नवद्वीप त्याग देंगे, सिर मुड़ा लेंगे, द्वार द्वार टुकड़े मांगेंगे, भूख शांत करेंगे, नगर के बाहर टूटी फूटी कुड़िया में या मंदिरों में निवास करेंगे, घर को त्याग कर वैरागी बनेंगे। वज्राघात हुआ। प्रभु एक एक भक्त को मिलते हैं और उसको आश्वासन देते हैं। इधर मुकुंद को समझाया तो उधर गदाधर के पास गए। गदाधर महाभागवत है। असमय में प्रभु आए, आश्चर्य प्रकट किया उन्होंने। जल्दी से प्रभु के चरणों की वंदना की, उनको बैठने को आसन दिया। प्रभु की ऐसी दशा पहले से ही है, क्योंकि नित्यानंद जी से मिला है, मुकुंद दत्त से मिला है, अब गदाधर के पास आए हैं। जो दशा दिख रही है महाप्रभु की, गदाधर तो पहले ही भयभीत हो गए। क्यों? आज तक ऐसी आकृति कभी नहीं देखी थी। क्योंकि गौरांग प्रभु की चेष्टा में बड़ी दृढ़ता थी, ममता थी, वेदना थी, त्याग, वैराग्य, उपरति और न जाने क्या क्या, बड़े दिव्य भव्य भाव। कुछ बोल नहीं सके गदाधर। प्रभु अपने आप बोलने लगे, गदाधर, तो तुम्हें मैं एक बहुत ही दुखपूर्ण बात सुनाने आया हूँ, बुरा मत मानना। क्यों? बुरा तो ना मानोगे। तो एक प्रहार तो हुआ था, भयभीत हो गए महाप्रभु की आकृति देख के। अब प्रभु की ये बात सुनकर दूसरा प्रहार हुआ। चुपचाप ही बैठे रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया प्रभु को। प्रभु कहने लगे, मैं अब तुम लोगों से अलग हो जाऊंगा। मैं अब इन संसारी भोगों का परित्याग कर दूंगा। मैं यति धर्म का पालन करूंगा। गदाधर को तो मानो गदाधर तो काठ की मूर्ति बन गए, एकदम मौन। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उनका शरीर चेतना से शून्य होकर पीछे की दीवार की ओर अपने आप लुढ़क गया। गौरांग प्रभु पास बैठे थे।
थोड़ी देर में गदाधर का सिर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। उनके दोनों नेत्रों से जल की धाराएं निकलकर मानो प्रभु गौरांग प्रभु के चरण कमलों को प्रक्षालित कर रही हैं। प्रभु ने गदाधर को बलपूर्वक उठाया और उनके सिर को अपनी गोद में रख लिया। आंसू पोंछने लगे, कहने लगे, गदाधर, तुम अगर इतने अधीर होगे तो भला मैं अपने धर्म को कैसे निभा सकूंगा। मैं सब देख सकता हूं, तुम्हें इस प्रकार बिलखता हुआ नहीं देख सकता। और हाँ, महान प्रेम की उपलब्धि कराने के लिए ही मैंने ऐसा निश्चय किया है और कोई कारण नहीं है। और मेरे शुभ संकल्प में अगर तुम विघ्न उपस्थित करोगे तो मैं कभी उस काम को नहीं करूंगा। और तुमको दुखी करके तो मैं शाश्वत सुख भी नहीं चाहता। अरे क्या कहते हो, कुछ बोलो तो। कंठ रुधा है, वाणी लड़खड़ा रही है। उस वाणी में बड़ी वेदना भी है। गदाधर बोले, पहली बार बोले अभी तक तो प्रभु ही बोल रहे थे। गदाधर कहते हैं, प्रभु मैं क्या सकता हूँ, आपकी इच्छा के विरुद्ध कहने की किसकी सामर्थ्य है। आप सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं। प्रभु कहते, मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ। पर गदाधर अब अपने को रोक नहीं सके और अधिक नहीं रोक सके। ठा मार मार के जोरों से रुदन करने लगे। इतनी जोर से रुदन करने लगे गदाधर, प्रभु अधीर हो गए। दृश्य बहुत करुणापूर्ण था। प्रभु की प्रेममयी गोद है और गदाधर एकदम अबोध बालक की तरह फूट फूट कर रुदन कर रहे थे। गौररी उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, ढांढस बधा रहे हैं। गदाधर के आंसू अपने वस्त्र से पोंछ रहे हैं। कहते हैं, गदाधर तुम मुझसे अलग नहीं रह सकोगे। मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें साथ ही रखूंगा। तुम इतने अधूर क्यों होते हो। और तुम्हारे बिना तो मुझे बैकुंठ का सिंहासन भी रुचिकर नहीं होगा। अब तुम इस अधीरता को छोड़ दो। मंगल में भगवान सब भला ही करेंगे। इतना कहते कहते गदाधर का हाथ पकड़ा और श्रीवास पंडित के घर पहुंचे। गदाधर की दोनों आंखें तो इतनी लाल हैं, नाक से पानी बह रहा है, आंख से पानी बह रहा है, शरीर लड़खड़ा रहा है। कहीं पैर रखते हैं तो कहीं जाकर पड़ते हैं, सारा शरीर ही डगमगा रहा है। प्रभु के हाथ के सहारे मानो यंत्र की तरह चल रहे हैं। गदाधर में चलने की सामर्थ्य नहीं है। पर प्रभु सावधान है। श्रीवास सब कुछ समझ गए। क्यों, नित्यानंद जी ने पहले ही आकर सुना दिया था। जैसे ही गौर प्रभु को देखा श्रीवास ने और साथ में गदाधर ऐसे आ रहे हैं, पहले ही बड़ा भारी रुदन करने लगे श्रीवास पंडित। प्रभु को देखते ही गौरहरि ने कहा, अरे आप मेरे पिता के तुल्य हैं और जब आप ही मुझे इस तरह से हतोत्साहित करेंगे तो मैं अपने धर्म का पालन कैसे कर सकूंगा। मैं कोई बुरा काम नहीं करने जा रहा हूं। केवल अपने शरीर के स्वार्थ के निमित्त भी संन्यास नहीं ले रहा हूं। अब मेरी दशा तो ऐसे बड़े महाजन साहूकार की तरह है, मानो नाम तो इतना बड़ा भारी है पर पास में एक पैसा नहीं है। श्रीवास पंडित जी, मेरे पास प्रेम का अभाव है।
और आप लोगों को तो संसार के भोग्य पदार्थों की न तो इच्छा ही है न कमी है। आप सब भक्त प्रेम के ही तो भूखे हैं। अब मैं परदेश जा रहा हूँ। जैसे कोई महाजन परदेश में जाकर धन कमा कर लाता है, उस धन से अपने कुटुंब परिवार का पालन पोषण करता है, मैं भी प्रेम रूपी धन कमाकर आप लोगों के लिए लाऊंगा और फिर हम सब मिलकर उसका उपभोग करेंगे। बड़ा धैर्य धारण किया। स्वर में तो कुछ था ही नहीं मानो। श्रीवास पंडित कहते हैं प्रभु से, प्रभु जो बड़भागी भक्त होंगे ना, आपके लौटने तक वो ही जीवित रह सकेंगे, जो आपकी प्रेम की कमाई का उपभोग कर सकेंगे। हम लोग तो आपके बिना जीवित रह ही नहीं सकते। गौरांग प्रभु ने कहा, पंडित जी आप ही हम सबके पूज्य हैं और मुझे कहने में लज्जा लगती है, पर प्रसंग ऐसा है कि कहना पड़ता है। आपके ही द्वारा हम सब भक्त इतने दिनों तक प्रेम से संकीर्तन करते रहे, भक्ति रस का स्वादन करते रहे। अब तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए हम अपने व्रत को पूर्ण रीति से पालन कर सकें। इतने में भाई मुरारी गुप्त आ गए, वहीं आ गए। क्यों? अब तो जो जहां सुन रहा है, मुरारी गुप्त आए, सुनते ही एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। जब चेतना हुई कुछ समय बाद, कहने लगे, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, पर किसी की मानेंगे थोड़े ही आप। जिसमें सब जीवों का कल्याण आप समझेंगे, अब वो चाहे बात आपके प्रियजनों को कितनी भी अप्रिय लगे, आप उसको कर ही डालेंगे। पर हम पतितों की तो एकमात्र आप आधार है। हमें अपने हृदय से न भुलाइए। आपके चरणों की स्मृति बनी रहे ऐसा आशीर्वाद देते। आपके चरणों का स्मरण बना रहे, नीरस जीवन भी सार्थक है। फिर आपके चरणों का विस्मरण ही अंधकार है, अज्ञानता का कारण है। प्रभु ने मुरारी को इतना प्रगाढ़ आलिंगन दिया, तो तुम तो जन्म जन्मांतर के मेरे प्रिय सुहृदय हो, क्योंकि प्रभु ने तो उनको पहले ही कहा था, तुम तो हनुमान के ही अवतार हो, तुम साक्षात हनुमान हो, अपने स्वरूप को तो देखो। आज फिर प्रभु मुरारी गुप्त से कहते हैं, तुम तो जन्म जन्मांतर से मेरे प्रिय हो, तो तुम सबको ही भुला दूंगा, तो फिर ये याददाश्त लेकर मैं क्या करूंगा? स्मृति तो तुम जैसे प्रेमी बंधुओं की ही है। इसको मैंने चिंतन करने के लिए रख रखी है। मानो भक्तों को, सब भक्तों को समझा बुझा के अपने घर चले। अब तो ये बात बिजली की तरह भगवान गौर प्रभु के, गौर हरि के जो परिकर के अंतरंग सब भक्त हैं, बिजली की तरह बात फैल गई। जो सुनता वही सिर धुनता, हाथ मलता, कोई लंबी गहरी श्वास छोड़ता, हाय हाय। अब ये कमल नयन गौर हरि प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर न देखेंगे। कोई कहता क्या गौर हरि के मुनिमन मोहन जो इनका स्वरूप है, इनके मुख का दर्शन क्या अब हमें फिर नहीं होगा? कोई कहता हाय हाय, इन घुंघराले केशों को कौन निर्दयी नाई सिर से अलग कर सकता है? और जब ये घुंघराले बाल नहीं होंगे तो ऐसा घुटा हुआ सिर भक्तों के हृदय में कैसी दाह उत्पन्न करेगा। कोई कहता अब तो प्रभु काशाय वस्त्र की झोली बनाकर घर घर टुकड़े मांगते फिरेंगे। कोई कहता है हाय हाय, ये कोमल कोमल लाल लाल चरण क्या इस कठोर पृथ्वी पे खुले चरण रखकर लेकर देश विदेश घूम सकेंगे? मानो भक्तों में तो ऐसी जलन हो रही है, दाह हो रही है, पर कोई करे क्या? राम रजाए इसी से सबही के।
सब रो सकते हैं, बिलख सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, चरणों में पड़े रह सकते हैं, गिर सकते हैं, पर जो निर्णय हो गया हो गया। कोई कोई तो पश्चाताप करके कहता है क्या अब हमारे पुण्यों का अंत हो गया? क्या अब उन घुंघराले काले काले कंधों तक के लटकने वाले बालों में क्या हम अब सुगंधित तेल न मल सकेंगे? क्या नवद्वीप के सौभाग्य सूर्य का नष्ट हो गया? सौभाग्य का सूर्य क्या गौरहरि अपने नदिया नगर का इस लीला भूमि का परित्याग करके किसी और प्रदेश को, किसी राज्य को सौभाग्यशाली बनावेंगे? अब और किसी को पावन करेंगे? मालूम पड़ता है इस नवद्वीप पे क्रूर ग्रहों की वक्र दृष्टि पड़ गई है। सब भक्तों के एकमात्र प्रेमदाता तो वो ही है। सबको बिलखता हुआ छोड़कर क्या वो चले जाएंगे? फिर तो हम अनाथों की तरह तड़प तड़प कर अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत करेंगे। कोई कोई कहते क्या हम सब इस समय जगे हैं कि स्वप्न देख रहे हैं? ये बातें स्वप्न का भ्रम है मालूम पड़ता है। भाव है ये कि भक्त लोग तरह तरह से विलाप कर रहे हैं, अपने अपने दुख प्रकट कर रहे हैं। भक्तों के मुख से निमाई के सन्यास की बात सुनकर माता शची के दुख का, शोक का तो पारावार नहीं रहा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रसंग आया, अरे वो निर्दयी विधाता, तुझे तनिक भी दया नहीं, तू बड़ी कठोर प्रकृति का है। जब नंदनंदन श्याम सुंदर मथुरा जाते थे तो गोपियों की विरह वेदना ऐसी थी अनिर्वचनीय। उन गोपियों को भी लगता था ये विधाता बड़ा निर्दयी है, तनिक भी दया नहीं है इसमें, बड़ी कठोर स्वभाव का है ये। पहले तो सब प्राणियों को प्रेम भाव से स्नेह बंधन में बांधकर इकट्ठा करता है, और जब ठीक से प्रेम के उपभोग का समय आता है तो उनको एक दूसरे से अलग कर देता है। मानो इस विधाता का व्यवहार एक अबोध बच्चे की तरह है। मानो इस विधाता ने कभी स्नेह करना तो सीखा ही नहीं। आज जब माता सची सुनती हैं मेरा निमाई संन्यास लेना चाहता है, उनके शोक का क्या पारावार है। विश्वरूप ऐसे ही चले गए बिना बताए घर से। पंडित जगन्नाथ मिश्र अब रहे नहीं शरीर में। एक निमाई है घर में, विष्णु प्रिया है, निमाई भी संन्यास लेना चाहता है। वो तो भूली भटकी सी चारों ओर मुंह खोकर देखने लगी, कभी आगे देखती, कभी पीछे, कभी आकाश की ओर। मानो दिशा विदिशाओं में सबसे सहायता की भिक्षा मांग रही हो माता सची। भक्तों के मुंह से ऐसी बात सुनकर बड़ी भारी दुखनी वो माता, उसका धैर्य बिल्कुल जाता रहा। वो तो बिलखती हुई, रोती हुई, मानो पितृ वियोग का जो दावानल है उसमें झुलसी हुई महाप्रभु के पास पहुंची और बड़ी कातरता से कलेजे की जो कसक है उसको अपनी मर्माहत वाणी से प्रकट करने लगी। कहने लगी, बेटा निमाई, मैं जो कुछ सुन रही हूँ वह सब कहाँ तक ठीक है? पर माता ने सीधा सीधा नहीं पूछा, गोलमाल करके पूछा। माता के मुंह से ऐसी बात, पुत्र वियोग की ऐसी अशुभ बात निकल भी नहीं सकती थी।
प्रभु तो ऐसे पूछते हैं मानो कुछ जानते नहीं है। माता से कहते हैं अम्मा कौन सी बात? अब तो माता का हृदय मानो, अब माता कैसे, अभी तो मैया गोल 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 पूछ रही थी बुला बुला के इधर उधर। प्रभु कहते हैं कौन सी बात? अब माता उस बात को अपने मुंह से कैसे कहे, पितृवियोग की बात। माता का हृदय तो स्थान स्थान से मानो फटने लगा। क्यों अपने ही मुंह से हृदय को हिला देने वाली बात कैसे कहे? पर कड़ा जी करके माता ने कहा बेटा कैसे कहूँ, इस दुखनी विधवा के ही भाग्य में न जाने विधाता ने संपूर्ण आपत्तियां लिख दी हैं क्या? मेरे कलेजे का बड़ा टुकड़ा विश्वरूप घर छोड़कर चला गया, मुझे मर्माहत बनाकर आज तक नहीं लौटा। तेरे पिता भी बीच में ही धोखा देकर चले गए। उस भयंकर दुख के पहाड़ से भी केवल मैंने तेरा ही मुख देखकर उसको सहन किया। तेरा कमल के समान खिला हुआ मुख, इसको देख के तो मैं सब विपत्तियां भूल जाती हूँ। अब मुझे जब कभी दुख होता है तो तुझसे छुप के रोती हूँ। तेरे सामने इसलिए खुलकर नहीं रोती थी कि मेरे रोने से तेरा चंद्रमा के समान जो सुंदर मुख है कहीं मुरझा न जाए। मैं ऐसी उदासी तेरे मुख पे देख ही नहीं सकती थी। तेरा मुख कमल ही मेरा एकमात्र आश्रय था। उसको देख लो सब ताप शांत हो जाते थे। अब तो मैं भक्तों के मुख से सुनती हूँ, क्या तू भी मुझे धोखा देना चाहता है? सो बेटा क्या ये बात ठीक है? माता की ऐसी करुणापूर्ण कातर वाणी सुनकर प्रभु कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। डबडबाई आंखों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। चेहरा मुरझा गया। तो माता की जो अधीरता थी वो और बढ़ गई। वो भयभीत हो गई। उसने पूछा निमाई बेटा मैं सत्य सत्य जानना चाहती हूँ, क्या यह ठीक बात है? चुप रहने से बेटा काम नहीं चलेगा। अब मौन रहकर मुझे और अत्यधिक कलेश मत पहुंचाओ। अब मुझे ठीक ठीक तुम बता दो। बड़ी सरलता से प्रभु ने स्वीकार किया कि माता ने जो कुछ सुना है वो ठीक ही है। पर इतना सुनकर माता को अपार दुख हुआ। जो दुख हुआ उस दुख को व्यक्त करने में मानो वाणी ही निर्जीव हो जाए। निरंतर अश्रुओं से प्रवाह चल रहा है जल का। माता के तो वस्त्र भीग गए रोते रोते। और माता कहती है और तुझको जाने के लिए मना करूं तो तू मानेगा नहीं, इसलिए तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ निमाई मेरे लिए थोड़ा विष खरीद के और रखता जा। क्यों मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। अब तेरे पीछे मैं मरने के लिए विष किससे मंगाऊंगी? और वो बेचारी विष्णु प्रिया बिल्कुल अबोध है, अबोध बालिका। उसको तो अभी संसार का ही कुछ पता नहीं। आज तक एक पैसे की भी कोई चीज उसने खरीदी नहीं। अब यदि उसको विष लेने के लिए भेजूं तो उस अबोध बालिका को कोई समझा बुझा कर लौटा देगा, कोई देगा नहीं उसको विष।
वही इतने भक्त जो यहाँ आते हैं वो सब तेरे कारण आया करते हैं। अब तू चला जाएगा तो वो बेचारे क्यों आवेंगे? अब तू मेरे सोने घर का एकमात्र दीपक है। अब तेरे रहने से अंधेरे में भी घर प्रकाशित होता रहता है। अब तू भी मुझ आधी सुलगती हुई को छोड़कर जा रहा है। जा बेटा, खुशी से जा। पर देख बेटा, 9 महीने मैंने तुझे गर्भ में रखा है, इस नाते से मेरा इतना काम तो कर जा। और मुझ दुखनी का विष के सिवाय अब दूसरा और कोई आश्रय भी तो नहीं है। हाँ, गंगा जी में कूद के भी प्राण गंवाए जा सकते हैं, पर संभव है कोई दयालु पुरुष मुझे वहां से निकाल ले। इसलिए घर के भीतर ही रहने वाली मैं जो आश्रयहीना दुखनी हूं, अब इस समय तो एकमात्र विष ही सहारा दिखता है। इतना कहते कहते माता तो बेहोश होके पछाड़ कर के धरती पे गिर पड़ी। और प्रभु ने झट अपने हाथों से अपनी दुखनी माता को उठाया। उसके शरीर में लगी हुई सब धूल को प्रभु अपने वस्त्र से पोंछते हैं, माता को धैर्य बंधाते हैं, कहते हैं माँ, तुमने मुझे गर्भ में धारण किया है, तुमने मेरे मलमूत्र साफ किए हैं, मुझे खिला पिलाकर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है। तुम्हारे ऋण से मैं ऋण कैसे हो सकता हूं? माता, यदि मैं जीवित शरीर पर से अपनी खाल उतरवाकर तुम्हारे पैरों के लिए जूता बनाकर पहनाऊंगा तो भी तुम्हारे इतने भारी ऋण का परिशोध नहीं हो सकता। और मैं तो जन्म जन्मांतर से तुम्हारा ऋणी रहा हूं, आगे भी रहूंगा। पर अम्मा, मैं तो सत्य सत्य कह रहा हूं, यदि मेरे वश की बात होती तो मैं प्राणों को गंवाकर भी तुम्हें प्रसन्न कर सकता, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं ऐसा करने के लिए विवश हूं। तुम वीर की जननी हो, विश्वरूप जैसे महापुरुष की माता होने का सौभाग्य तुमको प्राप्त है, इसलिए तुम्हें इस प्रकार का विलाप शोभा नहीं देता। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने प्राणों से भी प्यारे 5 वर्ष की अवस्था वाले अपने इकलौते पुत्र को तपस्या करने के लिए वन में जाने की आज्ञा प्रदान की थी। भगवान श्री रामचंद्र की माता ने भी अपनी पुत्र वधू के साथ अपने इकलौते पुत्र को वन जाने की अनुमति दे दी थी। माता सुमित्रा ने दृढ़तापूर्वक घर में पुत्र वधू के रहते हुए भी लक्ष्मण को आग्रह पूर्वक श्री रामचंद्र जी के साथ वन में भेज दिया था। मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को संन्यास धर्म की दीक्षा दी थी। तो क्या तुम उन माताओं से कुछ कम हो? हे जननी, तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तुम मेरे काम में पुत्र स्नेह के कारण बाधा मत पहुंचाओ। मुझे प्रसन्नता पूर्वक संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दो और ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने इस व्रत को भली भांति निभा सकूं।
माता ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा अब मैंने आज तक तेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं किया। तू जिस काम में प्रसन्न रहा उसी में सदा मैं प्रसन्न बनी रही। मैं चाहे भूखी बैठी रही, पर तुझे 1000 जगह से लाकर तेरी रुचि के अनुसार मैंने सुंदर भोजन कराया। अब तेरी इच्छा के विरुद्ध मैं कोई काम कर ही नहीं सकती। पर एक बात बता, क्या घर में रह के भगवत भजन नहीं हो सकता? अब तू यहीं पर श्रीवास, गदाधर, मुकुंद, अद्वैताचार्य अपने सब भक्तों को लेके दिन रात यहीं भजन करता रहे, कीर्तन करता रहे। मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। अब बेटा तू सोच तो सही, इस अबोध बालिका विष्णु प्रिया की क्या दशा होगी जब वो सुनेगी। इसने तो संसार का भी कोई सुख ही नहीं देखा, वो तो कुछ जानती नहीं है संसार। तेरे बिना वो कैसे जीवित रह सकेगी? अब मेरा तो विधाता ने वज्र का भी हृदय बनाया है। विष्णु के जाने पर भी ये फटा नहीं, मैं मरी नहीं। तेरे पिता परलोक चले गए, ये वज्र जैसा कठोर हृदय ज्यों का त्यों बना रहा। आज तो मालूम पड़ता है तेरे चले जाने पे भी इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। रोज सुनती हूं, अमुक मर गया, अमुक चला गया। न जाने विधाता ने मुझे कितनी लंबी आयु दे दी है। जो अभी तक मेरी सुध नहीं ले रहा है। हाँ, वो विष्णु प्रिया के आगे के लिए कोई आधार हो जाए और मैं मर जाऊं, तब तुम सुखी से संन्यास ले लेना। मेरे रहते हुए और उस बालिका विष्णु प्रिया को जीवित रहने पर भी विधवा बनाकर तेरा घर से जाना ठीक नहीं है। मैं तेरी माता हूं। अरे मेरे दुख की ओर थोड़ा भी तो ख्याल कर। तू जगत के उद्धार के लिए काम करता है, क्या मैं जगत में नहीं हूं? तू मुझे जगत के बाहर समझकर मेरी उपेक्षा क्यों कर रहा है? क्या मुझ दुखनी को बिलखती हुई छोड़कर जाएगा? तो तुझे माता को दुखी करने का पाप लगेगा। प्रभु ने बड़ा धैर्य धारण किया और कहा, अम्मा तुम इतनी अधीर मत बनो। भाग्य को मेटने की सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। विधाता ने मेरा तुम्हारा संयोग इतने ही दिन का लिखा था। अब आगे लाख प्रयत्न करने पे भी मैं नहीं रह सकता। भगवान वासुदेव सबकी रक्षा करते हैं। उनका नाम विश्वंभर है। जगत के पालन पोषण का भार उन्हीं के कंधे पर है। इसलिए हृदय से इस मोह को निकाल दो और मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से संन्यास धर्म ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करो। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। गौरांग प्रभु और शची माता का ये संवाद अभी आगे भी है।
बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। शर्मा जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दूषित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राम, जय हरीश्वर। जय सियाराम, जय सियाराम, हरि शरणम, राधे राधे। जय सियाराम, राधे राधे, हरि शरणम। जय सियाराम, राधे राधे। जय श्री गुरु महाराज। जय हो गुरु महाराज। जय श्री गुरु महाराज। जय जय।